नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 4 बजने वाले हैं, वक्त है मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उपचुनाव को लेकर डोटासरा ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान देते हुए कहा कि प्रदेश में अभी किसी भी दल से गठबंधन नहीं है। हमने सभी 6 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर ली है। उपचुनाव में गठबंधन पर आला कमान का फैसला होगा। तो उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती चली जा रही है, तैयारियां बढ़ रही हैं। सभी जो अलग अलग पार्टीज हैं वो जीत का दम भर रही हैं। एक और जहां बीजेपी का कहना है कि सभी सीटों पर जीतेंगे, तो वहीं डोटासरा ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। कोई गठबंधन आज की तारीख में नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, हम हमारी तैयारी कर रहे हैं। हम 6 जगह चुनाव लड़ें, ये हमारी तैयारी के लिए हम लोग कवायद कर रहे हैं। बाकी जो गठबंधन के फैसले होते हैं वो गठबंधन पार्टी आलाकमान करता है, वो चाहे लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो। तो गठबंधन का फैसला पार्टी आलाकमान करेगा तो उसको हम मानेंगे, नहीं तो हम हमारी तैयारी 6 जगह हम कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार उतार करके उसको जिताएं, इस बात में हमारी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं। दरअसल आगामी विधानसभा उपचुनावों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने देवली, उनियारा और खीवसर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक ली। पीसीसी वॉर रूम में आयोजित इस बैठक में खीवसर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस जनों के साथ टोंक सांसद हरीश मीणा के साथ साथ जिले के सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शामिल हुए। बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत बनाने के साथ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को सक्रियता से कार्य करने पर भी चर्चा की। इसके साथ ही बैठक में पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के दौरान संबंधित विधानसभा क्षेत्र के बूथ पर हुए मतदान के आंकड़ों पर भी मंथन किया गया। को ठीक करने के लिए अनुशासन में रह करके लोग काम करें और कैसे हम संगठन को और मजबूती के साथ में आगे लाएं और सब मिलकर के फिर उपचुनाव हम लोग 6 जो उपचुनाव है वो कैसे जीतें, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। आज हमने देवली, उनियारा के करीब 60 के लगभग जो प्रमुख पदाधिकारी हैं वो आए थे। एमपी साहब भी आए थे, हरीश मीणा जी भी, उनके साथ जिलाध्यक्ष जी के साथ चर्चा की है। वहीं भांकरोटा थाने में तैनात हेड कांस्टेबल बाबूलाल बैरवा के आत्महत्या के मामले में एएसपी जगदीश व्यास और एसीपी अनिल शर्मा को एपीओ किया गया है। वहीं एसआई आशुतोष को सस्पेंड कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ परिवार और सरकार के बीच सहमति बन गई है। कुल 7 शर्तें मान ली गईं। आज बाबूलाल की पत्नी, उनका बेटा और समाज के लोग सचिवालय पहुंचे। यहां एसीएस होम, डीजीपी राजस्थान सहित कई अधिकारियों की मौजूदगी में बैठक हुई। परिवार की ओर से दी गई शर्तों को सरकार ने मान लिया है। दरअसल भांकरोटा थाने के मालखाने के इंचार्ज हेड कांस्टेबल बाबूलाल बैरवा ने 20 अगस्त को भांकरोटा थाना और अधिकारियों के व्हाट्सएप ग्रुप में सुसाइड नोट शेयर किया था। इसके बाद बाबूलाल की तलाश शुरू की गई। पता चला कि वो मुकुंदपुरा चौकी पर था और यहां पर शव फंदे पर लटकता मिला था। श्री बाबूलाल बैरवा को पुलिस विभाग की तरफ से स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग की प्रक्रिया आज ही प्रारंभ करके 1 माह में पूर्ण कर ली जाएगी। दिवंगत श्री बैरवा के सेवा परिलाभ के लगभग 55 लाख रुपए बनते हैं एवं पेंशन आदि की कार्रवाई तुरंत प्रारंभ कर दी जाएगी। दिवंगत श्री बैरवा के पुत्र तनुज गोटवाल को शीघ्र अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। जयपुर से इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता दें। राज्यसभा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू चुने गए हैं। बीजेपी के प्रत्याशी रवनीत सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए। रवनीत सिंह बिट्टू को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। बहुमत कम होने के कारण कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारा था और जैसे ही रवनीत सिंह बिट्टू के नाम का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की ओर से औपचारिक तौर पर किया गया, तभी से ये तय हो गया कि वो राज्यसभा सांसद बनेंगे। और ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट बता रहे हैं, पुष्टि कर दी गई है। निर्विरोध चुन लिया गया है राज्यसभा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को, क्योंकि कांग्रेस की ओर से कोई भी प्रत्याशी नहीं खड़ा किया गया।
तो सबसे पहले ये खबर और ये नाम न्यूज 18 ने बताया था। बीजेपी के औपचारिक ऐलान से एक हफ्ते पहले ही न्यूज 18 राजस्थान ने ये नाम बता दिया था और इस नाम पर मुहर लगी। और जैसा कि पहले ही माना जा रहा था कि निर्विरोध चयन होगा रवनीत सिंह बिट्टू का, कुछ ऐसा ही हुआ है क्योंकि कांग्रेस की ओर से कोई उम्मीदवार उतारा नहीं गया। कांग्रेस के पास वैसे भी विधायकों का आंकड़ा कम था और ऐसे में जीत तय थी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की। और यही वजह है कि कांग्रेस ने कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि हमने संविधान को लेकर ये फैसला किया है। अगली खबर जोधपुर से है, जहां पिछले 20 दिनों में नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म की 5वीं शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। जोधपुर का महात्मा गांधी अस्पताल, जहां पर कॉटेज वार्ड के पास 25 तारीख की रात को 2 बदमाशों ने एक 14 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट वेस्ट के एसीपी ने बताया कि नाबालिग मासूम की सूरसागर पुलिस थाना में गुमशुदगी दर्ज की गई। बच्ची अपने मां और बाप से नाराज होकर घर छोड़कर निकल गई थी। 25 तारीख की रात को नाबालिग को MGH अस्पताल में सफाई का काम करने वाले दरिंदों ने नाबालिग के साथ अस्पताल परिसर में सुनसान क्षेत्र में बने कमरे में ले गए और वहां पर उसके साथ बलात्कार किया। FSL टीम को मौके पर बुलाया गया, पीड़िता के बयान लिए गए। पुलिस का दावा है कि जल्द और भी आरोपी अगर होंगे तो वो भी गिरफ्त में होंगे। हालांकि मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सर कल शाम को SHO सूरसागर ने सूचित किया था कि कोई एक MPR दर्ज हुई, वो गुमशुदगी की FIR दर्ज थी। उसमें फिर वो बच्ची यहाँ आ गई थी MGH हॉस्पिटल में। यहाँ आने के बाद में कुछ लोगों ने, 2 लड़कों ने बुरा व्यवहार किया, तो FIR दर्ज करके उसमें सारे वो मेडिकल वगैरह करवाया गया है। 161 के बयान वो करवा दिए और अब मौका नक्शा की कार्रवाई हुई है FSL की टीम बुला करके। जो FSL की टीम ने बताया है कि ये साक्ष्य कलेक्ट करने हैं, वो नियमानुसार कलेक्ट किए गए हैं। आगे की कार्रवाई अब की जाएगी। अगली खबर कोटा ग्रामीण से, जहां MP से सटे इलाके के गांव में 13 वर्षीय किशोरी के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। पीड़िता ने परिजनों के साथ इटावा थाने पहुंचकर 4 युवकों के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज करवाया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि युवकों ने जबरन घर में घुसकर उसके साथ गैंगरेप किया और मौके से फरार हो गए। ज्यादातर आरोपी MP के बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस के हाथ आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कोटा के ग्रामीण अंचल में MP से सटे इलाके के एक गांव में 13 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया। परिचित 4 बदमाशों ने ही मौका पाकर घर में घुसकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। फिलहाल बदमाशों की पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन फिलहाल बदमाशों का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। माना जा रहा है कि बदमाश MP से सटे जंगल में छिप गए होंगे। फिलहाल इटावा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। तो वहीं दौसा के महुआ नगर पालिका का जाब्ता भरतपुर रोड पर नाले की भूमि पर बिना स्वीकृति के बनाई गई दुकानों को तोड़ने पहुंचा, तो वहां पूर्व विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के साथ सैकड़ों लोगों ने इसका विरोध किया। कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव भी किया, जिससे JCB के शीशे टूटे और भगदड़ मच गई। लगभग 1 घंटे तक जारी रहे इस विरोध के बीच नगर पालिका की टीम ने पुलिस जाब्ते के साथ वहां बनाई गई 2 अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान मौके पर जमकर हंगामा हुआ। कुछ महिलाओं ने अतिक्रमण हटाने गई टीम पर कार्रवाई के दौरान JCB के सामने खड़े होकर विरोध जताया। वहीं खुद पूर्व विधायक भी भीड़ के साथ JCB के आगे खड़े हो गए। पार्टी मत बनो, बात यो गली आ गया, पार्टी मत बनो। ये कोर्ट का पूर्व विधायक को भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जो खुद JCB के सामने खड़े हो गए
बताया जा रहा है कि यहाँ पर अतिक्रमण किया गया था, अवैध रूप से दुकानें बनाई गई थी, जिसे तोड़ने के लिए प्रशासन पहुंचा हुआ था। जब प्रशासन यहाँ पर पहुंचा तो वहां पर भारी विरोध का सामना करना पड़ा। किस तरीके से विरोध किया गया कार्रवाई का, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सहयोगी आशीष शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, विरोध किया गया, न सिर्फ आम लोग बल्कि पूर्व एमएलए भी यहां पर पहुंच गए। क्या स्थिति इस वक्त वहां पर? बिल्कुल कई घंटे तक ये विरोध प्रदर्शन होता रहा। उसके बाद में आखिरकार नगर पालिका के जो दस्ता है उसने दोनों दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। दोनों दुकानों पर जेसीबी चला दी गई है। बताया जा रहा है कि दोनों दुकानों का निर्माण अवैध रूप से हुआ था। महुआ शहर के बरकपुर रोड पर ये दोनों दुकानें बनाई गई थी। बेशकीमती जमीन पर अवैध अतिक्रमण करके ये जो दुकानें हैं बनाई गई थी, तो काफी नियम से ये तोड़ा गया है, इस तरह का प्रशासन ने दावा किया है। वही पूर्व विधायक ओम प्रकाश उर्ला के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध भी किया है। उनका कहना था कि इस पूरे मामले में न्यायालय का स्थगन आदेश भी है, लेकिन फिर भी इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ऐसे में वही प्रशासन इस पूरे मामले में कह रहा है कि यह अवैध अतिक्रमण पर इसे तोड़ा गया है। ऐसे में अब दोनों दुकानों को तोड़ दिया गया है। भारी पुलिस आपका मौके पर मौजूद रहा था। वहीं जो विधायक पूर्व विधायक हैं ओम प्रकाश उर्ला और सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, उन्होंने जबरदस्त विरोध किया। लेकिन आशीष, जब अवैध निर्माण था तो इतनी बड़ी संख्या में लोग विरोध करने क्यों पहुंचे? और विधायक जो पहले रह चुके हैं वो भी वहां पर पहुंचे, क्या कह रहे थे प्रदर्शनकारी वहां पर? क्यों नहीं तोड़ने दे रहे थे दुकानों को? बिल्कुल, क्योंकि ये काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है और पूर्व में इसमें न्यायालय का स्थगन आदेश भी था, लेकिन संभवतः स्थगन आदेश था वो हटा दिया गया है। इसी कारण जो प्रशासन है उसने ये कार्रवाई को अंजाम दिया है, क्योंकि भरतपुर रोड पर पूरा बेशकीमती जमीन है, यहाँ पर ये दुकानें बन गई थी। ऐसे में दोनों दुकानों को तोड़ा गया है। नगर पालिका प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई थी और नगर पालिका प्रशासन ने ही पुलिस का जाब्ता बुलवाया था। डीएसपी महुआ के इनके नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ये पूरा अतिक्रमण तोड़ा गया है। पूर्व विधायक के विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी तोड़ा गया है। अब इसमें सच्चाई कितनी है वो तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि आदेश है या नहीं है ये अपने डॉक्यूमेंट से अभी तक पता नहीं चल सका है। लेकिन पूर्व विधायक ओम प्रकाश उर्ला का कहना है कि न्यायालय का स्थगन आदेश है, वही प्रशासन का कहना है कि इसमें वर्तमान में कोई भी स्थगन आदेश नहीं है। बिल्कुल, तो ये दो अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस कदर जब प्रशासन अतिक्रमण हटाने पहुंचा तो वहां पर विरोध का सामना करना पड़ा। जेसीबी के मशीन में किस तरीके से तोड़फोड़ की गई, ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर पत्थरबाजी की गई। कुछ महिलाएं जेसीबी के सामने आ गई और भारी विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि अपडेट ये है कि जो दुकानें अतिक्रमण के जद में आती थी उन्हें तोड़ दिया गया है और वहां से ये तस्वीरें भी आप सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर देख पा रहे हैं। पूर्व विधायक ओम प्रकाश उर्ला भी यहाँ पर पहुंचे थे विरोध करने, लेकिन आखिरकार प्रशासन ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। बहुत शुक्रिया आशीष आपका तमाम जानकारियों को। तो वहीं चूरू के सादुलपुर में नए कोर्ट के पीछे झुग्गी झोड़ियों में चल रहा धरना 47वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान धरना स्थल पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान झुग्गियों के बच्चों के बीच राधा कृष्ण प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। झुग्गियों की महिलाओं के बीच एडवोकेट गायत्री पूनिया के नेतृत्व में मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जीतने वाले बच्चों को गायत्री पूनिया ने पुरस्कार बांटे। और प्रदेश भर से प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने चक्का जाम हड़ताल शुरू कर दिया है। बस ऑपरेटर्स ने 24 सूत्रीय मांगों को लेकर चक्का जाम किया है, जिनमें किराया बढ़ाने, बारिश और बाढ़ जैसे हालात के वक्त ऑपरेट न कर पाने के चलते टैक्स माफ करने जैसी मांगे की हैं। बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने मांगे नहीं मानने पर अनिश्चितकालीन चक्का जाम करने की भी चेतावनी दी है। ये रिपोर्ट देखिए। निजी बस ऑपरेटर्स का प्रदेश में चक्का जाम।
परिवहन विभाग के रवैये से ऑपरेटर नाराज। यात्री परेशान, निजी बसों का चक्का जाम। अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी। जयपुर के सिंधी कैंप बस अड्डे के सामने और पोलो विक्ट्री इलाके से निजी बसों का संचालन बंद रहा। इसका कारण प्रदेश के प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की चक्का जाम हड़ताल है। निजी बसों के चक्का जाम के कारण इक्का दुक्का प्राइवेट बसें ही अब नजर आ रही। चलने वाली सिर्फ कुछ बसें ऐसी हैं जो किसी अन्य राज्य से यात्रा कर पहुंची हैं। चक्का जाम के कारण बस ऑपरेटर्स बुकिंग तक नहीं ले रहे और अन्य राज्यों से पहुंचे या जाने वाले यात्री बेहद परेशान। आज हड़ताल है यहाँ पे जयपुर में, प्राइवेट बसों की हड़ताल है। कितनी बसें चलती हैं? यहाँ से करीबन 25-30 से बसें चलती है। तो आज कोई यात्रियों के लिए कोई सुविधा नहीं होती? यात्रियों के लिए ऐसे है 5 बजे के बाद में पता चलेगा क्या होता है। यहाँ पे जयपुर में आया, जयपुर में यहाँ हमारी बस की मेल थी, बोला था 10 बजे तक यहाँ से मिल जाएगी आपको गाड़ी। यहाँ आया तो हड़ताल है, यहाँ आया तो हड़ताल है और हड़ताल देख रहे हैं तो हमें हमारी बुकिंग थी फिर हमारी यहाँ समस्या दिक्कत हो रहा है। अब नहीं जाने में परेशानी बढ़ गई ना, अब जितना देर यहाँ रहेंगे उतना देर तो पैसे खर्च होना ही है, यही परेशानी है। मेरा नाम इमरान मिर्ज़ा है। मैं 2 दिन पहले आया था यहाँ अपने भाई को क्रिकेट एकेडमी में ड्रॉप करने, पठान क्रिकेट एकेडमी में। जैसा कि आज हमने वापस जाना था जम्मू, सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ कोई भी बस हमें मिल नहीं पा रही है। पता नहीं आज स्ट्राइक है तो हम बड़े परेशान हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त रहेगी कि स्ट्राइक का जल्दी से जल्दी को अल्टरनेट निकाला जाए। एक आंकड़े के मुताबिक प्रदेश में तकरीबन 30,000 बसें निजी ऑपरेटर चलाते हैं। इनमें से तकरीबन 5,000 बसें स्लीपर कोच वाली हैं, जो लंबे रूट्स पर चलती हैं। यानी प्रदेश भर में लाखों यात्री रोजाना इन निजी बसों में यात्रा करते हैं। राजस्थान बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन का कहना है कि हम कई बार ट्रांसपोर्ट विभाग को अपनी मांगों से अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। हमने 24 सूत्रें मांगे रखी। ये जो केंद्र की स्कीम है उसको लागू किया जाए, लोक परिवहन का ध्यान दिया जाए, हमारा टैक्स कम किया जाए और ये जो डीजल का, जब आज से 15 साल पहले 50 रुपये लीटर डीजल था, आज 90 रुपये के भाव हो गया, हमारा किराया बढ़ाया जाए। आज नहीं होंगे तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और हम सरकार को ये बता देंगे कि गरीब के साथ अन्याय क्या होता है। वार्ता में 15 मांगे हमारी मंजूर की थी, उन पर हमारी सहमति बन गई थी। तो उस बात को लेकर आज 2 माह से ऊपर हो गया और उसके आदेश आज तक जारी नहीं किए। इस बात को लेकर के हमारे बस ऑपरेटरों में भारी रोष था, तो उसको देखते हुए हमने सांकेतिक हड़ताल आज 1 दिवसीय की है। अगर सरकार अब भी अगर निश्चित होती है, निश्चेतती है और हमारे आदेश नहीं करती है तो हम 2-4 दिन में जो है हमारा पूरे राजस्थान के संगठन की मीटिंग करके अनिश्चितकाल हड़ताल करेंगे। फिलहाल आने वाले दिनों में अगर प्राइवेट बस ऑपरेटर्स बेमियादी हड़ताल पर चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर रोडवेज बसों और रेलों में यात्री भार बढ़ेगा, जो पहले से ही ज्यादा चल रहा है। यानी आने वाले दिनों में निजी बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे, इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। नागौर से बड़ी खबर है, खींवसर में बवाल हो गया। बीजेपी नेता रेवत राम डांगा, नारायण बेनीवाल आमने सामने हो गए। ताड़ावास में सीमेंट कंपनी की जन सुनवाई में हंगामा हो गया। एक दूसरे पर दोनों नेताओं ने खूब तंज कसा। डांगा ने कहा सीमेंट कंपनी के मुद्दे पर गद्दारी नहीं हो गई, गद्दारी करने वालों को राम देखेगा। इसके बाद बात बिगड़ती चली गई और जमकर हंगामा हुआ। तैश में आए पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल ने अपशब्द कह डाले। रेवत राम डांगा को अपशब्द कहे गए। डांगा बढ़े नारायण बेनीवाल की तरफ और इसके बाद दोनों के बीच झड़प भी हुई। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों ने उन्हें रोक लिया। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सहयोगी महेंद्र विश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या हो गया, किस बात को लेकर झड़प? देखिए, खींवसर क्षेत्र का एक गांव है ताड़ावास, वहां पर जेके लक्ष्मी सीमेंट कंपनी को एक चुना पत्र ब्लॉक आवंटित है और इसे लेकर पर्यावरण सहित अन्य मुद्दों को लेकर आज जन सुनवाई रखी गई। साथ में जो किसानों को मुआवजा
देना है जमीन अधिग्रहण के बदले। इन सारे मुद्दों को लेकर जब ये जनसुनवाई आज हो रही थी तो नारायण बेनीवाल बोले, रेवतराम डांगा बोले और कुछ और नेता ने अपनी बात रखी। इस दौरान रेवतराम डांगा ने कहा कि ये एक ऐसा मसला है जिस पर किसी तरह की गद्दारी नहीं होनी चाहिए किसानों के साथ, कुछ ऐसी बात डांगा ने बोली। और इसके बाद नारायण बेनीवाल भी बोले। अब अचानक दोनों के बीच इस तरह का विवाद हुआ कि फिर नारायण बेनीवाल ने अपशब्द बोल दी। वो एक तरीके से आपा सा खो दिया। आज ये कह सकते हैं कि आमतौर पे नारायण बेनीवाल की छवि ऐसी रही है कि वो एक सोबर प्रवृत्ति के लीडर है, लेकिन आज नारायण बेनीवाल के मुंह से अपशब्द निकले हैं और वो वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। कुल मिलाकर दोनों ही पक्षों के बीच जमकर तनातनी हुई। बात तो थी सीमेंट कंपनी और किसानों की कि किसानों का हित इसमें कैसे साधा जाए, लेकिन ये पूरा मामला राजनीतिक हो गया। इसका कारण भी है कि थोड़े समय बाद खियूसर का उपचुनाव है, उसे लेकर सारे नेता पूरी तरीके से सक्रिय है। बिल्कुल। और पूरा राजनीतिक रंग इसको मिल गया और जमकर विवाद ऐसी स्थिति बनी। बिल्कुल महेंद्र, और अब देखना है कि और ये मामला कितना आगे तूल पकड़ता है, लेकिन कम से कम किसानों के हित के लिए यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए। इस तरीके से झड़प नहीं, और पूर्व विधायक को भी सोच समझ कर बोलना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका। सुनाते हैं क्या हुआ था। अजमेर से इस बीच बड़ी खबर है। खस्ता हाल सड़कों को लेकर अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस पार्षदों ने सड़क पर अर्धनग्न प्रदर्शन किया। नगर निगम में सुनवाई नहीं होने के आरोप लगाए गए। जिला प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। जलभराव से कई कॉलोनियों की स्थिति खराब है, जिसे लेकर यह प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें देखिए जहां पर अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया। सड़कों का खस्ता हाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि लंबे वक्त से प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि इसे ठीक किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही और इसी को लेकर कांग्रेस पार्षदों की ओर से प्रदर्शन किया गया। तो नगर निगम में सुनवाई नहीं होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्षदों ने सड़क पर उतरकर अर्धनग्न प्रदर्शन करते हुए नगर निगम के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाए और जल्द ही सड़कों के मरम्मतीकरण की मांग की गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 20 मिनट में 20 खबर। नमस्कार।